ओम शांति। सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। तो पहले तो देखते हैं सतगुरु क्या है और निंदा क्या है और ठोर क्या है। तो सतगुरु मना सत्य एक ही है, सत्य दो हो नहीं सकते। और वो सत्य क्या है? बाबा। और गुरु, सतगुरु ना, सबका गुरु वो एक ही है। तो जैसे ही सबका गुरु कहते हैं तो सबका गुरु मना क्या सोचते हैं? ये मुझ पर्सन आइडेंटिटी का गुरु। तो ठीक है ना, सबका गुरु वही तो है। और पर्सन आइडेंटिटी मीन्स क्या? ये 5 कर्मेंद्रियों का पुतला, 5 कर्मेंद्रियों का भी बाप वही है। ये सुनना, स्मेल करना, ये टच करना, ये टेस्ट करना, तो ये सबका गुरु कौन है? वही है। और फिर ये सूक्ष्म शरीर, ये मन, अर्थात ये संस्कार, संकल्प, फीलिंग, इमोशन, सेंसेशन, इमेजेस, मेमोरी, इन सब का गुरु वही एक है। तो जब सबका गुरु एक है तो वही सबको क्या दे सकता है? सद्गति दे सकता है। और कोई सद्गति दे नहीं सकता ना। तो उसकी निंदा क्या कराते हैं कि उसकी जो शिक्षा मिली हुई है अशरीरी, असोचता, अभोक्ता, अकर्ता, वो निराकार, चेंजलेस, वो स्टिल, साइलेंस, लेकिन उसकी निंदा क्या कराते हैं? उसके ऑपोजिट जो शिक्षा देता है उससे शब्दों को पकड़कर उसको ढूंढने लगते हैं। शिक्षा है अशरीरी, लेकिन शरीरों के द्वारा, संकल्पों के द्वारा, फीलिंग के द्वारा उसको अनुभव करना चाहते हैं। शिक्षा है निराकार, लेकिन सारे आकार देखते हैं, कभी शिवलिंग तो कभी स्टार, कभी बिंदु, आकारों में ला लाकर उस निराकार को ढूंढते हैं। असोचता को सोचते ही रहते हैं कि कैसे अनुभव करें। अव्यक्त है, साइलेंस है, उसे आवाजों से, शब्दों से समझने की कोशिश करते हैं। मना भटकते रहते हैं कि कुछ अनुभव हो जाए। तो ये क्या हुआ? उसकी शिक्षा से ऑपोजिट चलना, अशरीरी को शरीर से समझना, असोचता को सोच से समझना, तो ये क्या हो गई? निंदा ही तो हो गई। तो फिर ठोर मिलता नहीं है। कैसे मिलेगा ना? कोई भी संकल्प आता है उसके पीछे चलते रहते हैं, उसी को संकल्प को पकड़ लेते हैं, मैं मेरा लगा देते हैं। जो भी आ रहा है वो संकल्प में जान नहीं है। वो संकल्प तो आया है मुक्ति के लिए कि इसको मैं मेरा लगाना छोड़ें तो हम साइलेंस में मर्ज हों। संकल्प आता है, लेकिन उसको अटेंशन दे देकर, उससे पहचान बना बना कर, मैं मेरा लगा लगा कर भटकते रहते हैं कि बाबा फील नहीं होता, बाबा दूर लगता है, कब संपूर्ण बनूंगी, कैसे मुझसे इतना पुरुषार्थ होगा। तो ये संकल्प आता है, उसको पहचान देते हैं, मैं लगाते हैं, शब्दों को पकड़ लेते हैं। तो वो संकल्प को से ही क्या महसूस होता है कि बाबा दूर है। और वो संकल्प आया किस लिए था? कि वो आया है बाहर, कि उसको कोई जज ना करे, उसका कोई विरोध ना करे, उससे कोई चिपके ना, अर्थात उससे कोई मैं मेरा ना लगाए, ताकि वो आए और अपने ठोर में मर्ज हो जाए, अर्थात ठिकाना मिल जाए उसको साइलेंस का। लेकिन वो मैं मेरे का दीवार लगाकर उसको ठिकाने से रोक देते हैं। तो साइलेंस में वो मर्ज होते ही नहीं। तो अब सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए मीन्स एग्जैक्ट क्या समझ हुई? सूक्ष्म कि सत्य एक ही है, वो बाबा ही है, और गुरु सबका एक ही है मीन्स कर्मेंद्रियों का भी और मन के संकल्पों, फीलिंग का भी, हर सेंसेशन का भी गुरु एक ही है। उसी से ठोर मिलना है सभी को। लेकिन बीच में उसको जो मैं मेरा लगा देते हैं, उसके शब्दों को पकड़ के शब्दों में बस जाते हैं और समझ नहीं पाते, समझ को नहीं देखते, उसके अर्थ में नहीं जाते। तो वो क्या होता है? निंदा हो जाती है, उसकी शिक्षा के विपरीत हो जाता है। तो जब विपरीत हो जाते हैं, मैं मेरा लग जाती है, तो फिर वो जो संकल्प आया था बाबा फील नहीं होता, तो वो उसको क्या कहते हैं? मुझे फील नहीं होता। तो वो संकल्प की दीवार आई, निंदा कराई, तो अब उस संकल्प के पीछे भटकेंगे और उसको ठिकाना नहीं मिलेगा। ये है सूक्ष्म समझ बाबा की कि सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए।
ओम शांति।